अरे नहीं नहीं भाई, तुम्हें भूले नहीं है, सारे के सारे जून 2024 वाले स्टूडेंट्स सीए फाउंडेशन के बच्चों को लग रहा है कि सर हमें हर कोई भूल गया है। हर कोई बिजी है दिसंबर 2023 वाले बच्चों को गाइड करने में, एक राइट स्ट्रेटजी देने में और उन्हें पास कराने में। हमारे बारे में कोई सोच ही नहीं रहा है, जबकि हमारा न्यू स्कीम में पहला अटेम्प्ट होने वाला है। 30% सिलेबस ज़्यादा है, बट हमारे पास कोई भी नहीं है। अरे ऐसा बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है, आपके लिए ग्रूमिंग एजुकेशन अकेडमी इसीलिए आज की वीडियो में लेके आया है क्या लास्ट 6 मंथ स्टडी प्लान फॉर सीए फाउंडेशन जून 2024। आखिरी के 6 महीने में किस तरीके से आप 350 से ज्यादा नंबर लेके आ सकते हैं। अरे सर 6 महीने बचे हैं, हमें तो लग रहा था बहुत टाइम है। नहीं नहीं बेटा, बहुत टाइम नहीं है, ऐसे टाइम हाथ से रेत की तरह निकल रहा है। आपको ध्यान देने की जरूरत है। अब भी अगर आप सीरियस हो जाएंगे तो ये 350 नंबर वाला सपना पूरा कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लास्ट 6 मंथ स्टडी प्लान। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट कि भाई साहब, अगर आपने अभी तक पढ़ाई नहीं करी है, आप कोचिंग सर्च कर रहे हैं, तो आप एनरोल हो सकते हैं हमारे 9.0 कोर्स के अंदर। 9.0, जी हाँ, इंडियाज बेस्ट सेलिंग कोर्स ऑफ सीए फाउंडेशन, जहां पर आपको क्या क्या मिलता है। आपको प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स, लाइव क्लासेस, परफेक्ट प्रैक्टिस बुक यानी कि इंडियाज बेस्ट स्टडी मटेरियल, परफेक्ट एनालाइजर जिसके अंदर आपको 450+ टेस्ट मिलते हैं विद चेकिंग फैसिलिटी, डाउट्स फैसिलिटी, डाउट क्लासेस फैसिलिटी एंड सब कुछ। जिस भी बच्चे को कोर्स के अंदर एनरोल करना है वो यहाँ पर एनरोल कर लीजिए। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप व्हाट्सअप कर सकते हैं 8888880402 पे। अब बात करते हैं 6 महीने के स्टडी प्लान के लिए। आप कोर्स खरीदना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। नहीं खरीदना चाहते हैं तब भी वीडियो को कंटिन्यू करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि इस चैनल पे आपको ऐसी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन बहुत सारी देखने को मिलती है कि किस तरीके से क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, सब कुछ। चलिए अब बेटा, सबसे पहले आपको पता है कि आपके 4 सब्जेक्ट हैं जून 2024 में, ठीक है जी। एक अकाउंट्स, लॉ, मैथ्स एंड सलार एंड इकोनॉमिक्स। हर कोई सब्जेक्ट 100 मार्क्स का है। अकाउंट्स और लॉ जो है वो डिस्क्रिप्टिव पेपर है और ये दोनों ऑब्जेक्टिव पेपर है। हर एक पेपर 100 मार्क्स का है, ठीक है सर। 400 नंबर का पेपर होता है टोटल। अब पास होने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हमें एग्रीगेट बनाना पड़ता है 200 मार्क्स, और हर एक सब्जेक्ट में 40 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए, ठीक है जी। अब या तो ये कर लो, या फिर हर एक सब्जेक्ट में 50 मार्क्स का टारगेट लेके चलोगे तो आपकी दोनों के दोनों कंडीशन पूरी हो जाएंगी, यानी कि 40 इन ईच, और 200 नंबर भी पूरे हो जाते हैं, ठीक है जी। हाँ जी, तो सबसे पहले पास होने की कंडीशन पता होनी चाहिए हर एक बच्चे को। 100 मार्क्स के 4 सब्जेक्ट है। अब मैं कुछ टिप्स बताने वाला हूं, उनको कैसे फॉलो करना है, क्या करना है, जरा नोट डाउन करना, इंप्लीमेंट करना, ताकि उसे आपको क्या करना है बेटा, आपको स्टार्ट करना है 2 सब्जेक्ट के साथ। बच्चे ज्यादातर गड़बड़ क्या करते हैं, वो एक साथ चारों सब्जेक्ट उठा लेते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको 2 सब्जेक्ट के साथ चालू करना है। थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन। थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन। 2 सब्जेक्ट उठाइए। स्टार्टिंग के 30 डेज सिर्फ उन 2 सब्जेक्ट पे फोकस करिए। स्टार्टिंग के 30 डेज सिर्फ उन 2 सब्जेक्ट पे फोकस करिए। 30 डेज बाद देखेंगे आप कि क्या होगा। 2 सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट आराम से आपका 60-70% हो गया होगा, और दूसरा सब्जेक्ट के अंदर धीरे धीरे आपको कमांडर लगेगी। तो 30 डेज बाद आप तीसरा सब्जेक्ट चालू करेंगे, बट तब भी एक दिन में 2 सब्जेक्ट ही पढ़ने हैं। अब यहाँ पर 2 तरीके से बच्चे निकल के आते हैं, 2 कैटेगरी अगर मैं देखूं तो। एक वो जो इस समय 12th के साथ अपनी सीए फाउंडेशन निकालना चाह रहे हैं जून 2024 में। एक वो जो सिर्फ और सिर्फ सीए फाउंडेशन कर रहे हैं, या फिर बीकॉम कर रहे हैं साथ साथ, बट वो ओपन से है तो उसकी ज्यादा टेंशन नहीं है। अब जो स्कूल के साथ कर रहे हैं अपनी, उसको कैसे करना है, तो बेटा उठाने तो आपको भी 2 ही सब्जेक्ट हैं, और आपको बस ये करना है कि कंसिस्टेंसी बना के रखनी है कि मैं 5 to 7 आवर्स मैं अपने सीए फाउंडेशन के नहीं निकाल पाऊं, तो इट इज द बेस्ट। अगर आप 5 से 7 घंटे कंसिस्टेंसी के साथ फोकस वाले निकाल रहे हो ना, तो 12th के साथ भी आप जून 2024 निकाल पाओगे। कोई टेंशन, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं आने वाली है। अब जो 12th के साथ कर रहे हैं, तो 12th के साथ कर रहे हो बेटा, अगर आपके पास कॉमर्स विद मैथ्स है तो आपको 2 सब्जेक्ट कौन से लेने हैं, आपको लेना है एक तो अकाउंट्स लेना ही लेना है, ठीक है जी। दूसरा सब्जेक्ट आप ले सकते हैं इकोनॉमिक्स, ठीक है जी। एक प्रैक्टिकल हो गया, एक थ्योरी हो गया, अकाउंट्स इकोनॉमिक्स। और कॉमर्स बैकग्राउंड हो तो इकोनॉमिक्स भी पढ़ रहे हो, अकाउंट्स भी पढ़ रहे हो, तो जो आपका सेम है, जो चीजें सेम है, उसको आपको रिवाइज करना है। सिर्फ और सिर्फ सीए फाउंडेशन का मटेरियल देखना है उससे, और वो चीजें पक्की हो जाएंगी। जो चीजें नहीं है उन्हें आपको पढ़ना है उन 5 से 7 घंटे के अंदर। अब सर जो विदाउट मैथ्स वाले हैं, विदाउट मैथ्स वाले अकाउंट्स और मैथ्स सलार कर सकते हैं, या फिर अकाउंट्स पे लॉ कर सकते हैं। वो जैसा चाहें आप वैसा कर सकते हैं। 2 सब्जेक्ट लेके चलने हैं, बस इतनी बात आपको ध्यान से सुननी है, ठीक है जी। बाकी और जो सिर्फ और सिर्फ सीए फाउंडेशन कर रहे हैं, उनके लिए बेस्ट कॉम्बिनेशन रहता है अकाउंट्स एंड लॉ, ठीक है जी। अकाउंट्स से लॉ एक साथ बस क्या करना, जो मैं आपको बोलूंगा, लॉ और मैथ्स एंड सलार एक साथ में उठाना, क्योंकि दोनों ही हैवी हो जाते हैं, दोनों में ही थोड़ी सी बच्चों को दिक्कत रहती है। तो आपको ये करना है। मैं आपको बताऊंगा बाकी किस सब्जेक्ट में क्या करना है, क्या नहीं करना है। सबसे पहले 2 सब्जेक्ट उठा लिए। स्टार्टिंग के 30 डेज सिर्फ 2 सब्जेक्ट के साथ फोकस करा। 12th वालों को क्या करना है और विदाउट 12th वालों को क्या करना है वो भी बता दिया। अब आपको स्केड्यूल बनाना है। स्केड्यूल मैं बना के नहीं दूंगा, क्योंकि आपके ऊपर डिपेंड करेगा आपके पास कितना टाइम है। आप मॉर्निंग स्टूडेंट हैं या इवनिंग स्टूडेंट है, तो आपको स्केड्यूल बनाना है। बट यहाँ पर स्केड्यूल ना बच्चे गड़बड़ क्या करते हैं, मैं 8 से 9 ये पढ़ूंगा, 9 से 9:30 मैं ब्रेक लूंगा, 9:30 बजे ये करूंगा, 10 बजे। बेटा ये स्केड्यूल ना बहुत ही गलत है। स्टार्टिंग में ही आपने फाउंडेशन गलत कर दी। क्या मतलब, अरे भाई साहब तुमने टाइम बेसिस पे स्केड्यूल बना दिया, वो टाइम हिलेगा ना तो तुम्हारे को डिमोटिवेशन फील होगी। मम्मी ने काम दे दिया, पापा ने काम बोल दिया, आपका वो पढ़ाई वाला टाइम था, आपका वेस्ट हो गया, आपको लगेगा टाइम वेस्ट हो गया, मेरे से पढ़ाई नहीं होगी, पूरा दिन खराब हो जाएगा। तो इससे अच्छा है आप स्केड्यूल जो बनाओगे वो टारगेट बेसिस पे बनाओ।
आपने डिसाइड कर लिया अकाउंट्स के अंदर आज मेरे को जर्नल एंट्री के सारे क्वेश्चन करने हैं, तो बस वही बात खत्म हो गई। आपको सिर्फ उस टारगेट पे फोकस करना है, चाहे उसमें 2 घंटे लगे चाहे 3 घंटे लगे। आपको वो 45 मिनट के साथ मजाक नहीं करना है, 45 मिनट पढ़ूंगा 15 मिनट ब्रेक लूंगा, ये मजाक है। लंबा बैठना पड़ेगा, इसके बाद इंटर भी करनी है, फाइनल भी करनी है, वहां पर लंबे लंबे बैठ, जब सिटिंग लोगे तब जाके आदत बनेगी। पेपर भी 3 घंटे का होता है, 45 मिनट के बाद ब्रेक नहीं मिलता आपको। जर्नल क्या बोल रहे हो सर? बेटा जर्नल एंट्री नहीं बोल रहा, यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ आपको अपना पूरा ट्रैक रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। आज मैंने जर्नल एंट्री कंसेप्ट समझे, आज मैंने जनरल एंट्री के क्वेश्चंस करे, आज मैंने फाइनल अकाउंट के क्वेश्चन करे रेगुलर बेसिस पर। कितना टाइम लगा, एक नोटबुक बना लो और उसके अंदर फॉलो करते रहो। बिलीव मी, अगर पहले दिन से चीज करने लगे ना तो आपको पता लगेगा 3 महीने बाद ही आपको कितना अच्छा रिजल्ट देखने को मिल रहा है। हमारे साथ दिक्कत क्या होती है, हम पढ़ रहे होते हैं 12-12 घंटे, बट उसके बाद भी कोई आउटपुट नहीं निकल रहा होता, क्योंकि हम उसको चेक नहीं कर रहे होते। बिजनेस स्टडी में क्या पढ़ते हो कि भाई साहब अपने जो आपने टारगेट सेट करे थे उसको देखो कि कितना टारगेट अचीव हुआ है, ताकि पता लग सके कि क्या डेविएशन निकली है। इस बात को फोकस करिए, जर्नल बनाइए, रेगुलर नोट डाउन करिए क्या पढ़ा और कितना टाइम लगा। ठीक है जी। इसके अलावा अगर आप 9.0 लेते हो तो 9.0 के अंदर भी टास्क मैटर दिया हुआ हमने, उसके अंदर पूरा का पूरा शेड्यूल, पूरा का पूरा सिलेबस को ना टारगेट बेसिस में बांट रखा है। यही चीज हमने अपने कोर्स में जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ ना, सारी की सारी ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड है हमारे कोर्स में 9.0 में। इसलिए बेटा ऐसा ही नहीं उसे इंडिया बेस्ट सेलिंग कोर्स कहा जाता है। अब इस सब्जेक्ट से दोस्ती का क्या मतलब है? बेटा सब्जेक्ट से दोस्ती का मतलब है, देखो 4 सब्जेक्ट है। मैं ये नहीं कहता हर किसी बच्चे के चारों वीक होंगे, और ऐसा भी कोई बच्चा नहीं होता ज्यादातर कि जिसके चारों के चारों ही बहुत अच्छे हों। ठीक है जी, हर कोई बच्चा है जिसका एक सब्जेक्ट या फिर 2 सब्जेक्ट खराब हो सकते हैं, बाकी 2 तो अच्छे होंगे। तो आपको क्या करना है, जो अच्छे सब्जेक्ट है उनमें स्टार्टिंग से ट्राई करिए कि यार 80+ और 90+ का स्कोर में टारगेट करूं, और जो थोड़े से कम है, जो जैसे फॉर एग्जांपल लॉ खराब है, तो आप उसमें टारगेट रखो यार 50 और 60 में आ जाए तो मेरा काफी है। तो इस तरीके से करके चलोगे तो एग्रीगेट बड़े प्यार से बना पाओगे। वरना कई बार क्या होता है, आप क्या जो सब्जेक्ट खराब था और जो सब्जेक्ट अच्छा था, दोनों में 5-10 नंबर का डिफरेंस आता है। फॉर एग्जांपल मेरा लॉ खराब था और मैंने लॉ पे इतना ध्यान दे दिया कि उसमें भी 55 आए, अकाउंट जो मेरा अच्छा था उसमें भी 60 नंबर आए, तो यार एग्रीगेट बिगड़ गया ना। अगर मैं अकाउंट्स पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देके अकाउंट्स और लॉ में 50 नंबर भी आ जाए तो मेरा काम चल जाता। तो इस तरीके से आपको स्ट्रेटेजी के साथ डील करना है। उसके अलावा स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है, दोस्ती का क्या मतलब है? बेटा देखो, दोस्ती करने का मतलब है उस सब्जेक्ट को जानो। अब हर एक सब्जेक्ट की ना एक वीकनेस होती है, कुछ स्ट्रेंथ होती है। अकाउंट्स के अंदर अगर मैं बात करूं अकाउंट्स की, तो अकाउंट्स में वर्किंग नोट्स की बहुत ज्यादा वेटेज होती है। अगर आप वर्किंग नोट्स प्रॉपर बना रहे हो, प्रेजेंटेशन प्रॉपर कर रहे हो, ठीक है जी, तो इसकी बहुत ज्यादा फायदे हैं। इसके अलावा अकाउंट्स के अंदर स्टेप वाइज मार्किंग होती है। तो आपको पता है यार, अगर मेरे को 70-80% भी क्वेश्चन आता है ना तो मेरे को नंबर मिल जाएंगे। 70-80% भी अगर क्वेश्चन आता है तो मेरे को नंबर मिल जाएंगे। तो आपको ये पॉइंट्स पता होने चाहिए किस सब्जेक्ट के अंदर क्या चीज बच्चों को दिक्कत देती है और क्या चीज उन्हें फायदा मिलता है। हाँ जी, तो स्टेप वाइज मार्किंग होती है, वर्किंग नोट्स होते हैं अकाउंट्स के अंदर। तो आपको ध्यान रखना है, आपको हमेशा ना इस चीज पे नहीं भागना कि मेरा पूरा क्वेश्चन चाहिए हो। 80% भी ठीक हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको हर एक सब्जेक्ट के पॉइंट्स पता होने चाहिए। लॉ के अंदर बच्चे मरते क्यों है, लॉ के अंदर बच्चों को दिक्कत क्यों होती है? वो यार याद तो सब कर लेते हैं बट लिखने में दिक्कत होती है। पहले दिन से गांठ बांध लो इस बात को कि लॉ के अंदर आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। लॉ के अंदर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। लॉ के अंदर मार्क्स क्यों कटते हैं? प्रेजेंटेशन के। क्यों करते हैं बेटा? प्रेजेंटेशन मतलब, अरे बेटा लॉ के अंदर आपसे एग्जामिनर चाह रहा है, हाँ जी, आपसे एग्जामिनर चाह रहा है कि आप ना लॉ की लैंग्वेज लिखो। लॉ की लैंग्वेज नहीं है कि 100% लिखना है बेटा, कुछ कीवर्ड्स हैं, कंसिडरेशन, कुछ ऐसे अमाउंट्स, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको यूज करने होते हैं। तो उसको आप जब रेगुलर प्रैक्टिस करोगे, कोई से चेक करके बताएगा तभी फायदा होगा। इसीलिए 9.0 में बेटा लॉ के हर एक टॉपिक के टेस्ट लगा रखे हैं हमने। इसके अलावा आपको परफेक्ट प्रैक्टिस बुक में कीवर्ड्स मिलते हैं। परफेक्ट प्रैक्टिस बुक जो मिलती है आपको 9.0 के साथ, उसके अंदर हर एक वर्ड के नीचे, हर एक क्वेश्चन के नीचे बता रखा है कि क्या लिखना है, किसे अंडरलाइन करना है। ये होती है प्रेजेंटेशन। तो हर एक सब्जेक्ट के अंदर आपको पता होना चाहिए कि कहाँ बच्चों के नंबर कटते हैं, कहां नंबर एक्स्ट्रा मिलते हैं। जैसे अकाउंट्स के अंदर आपको समझ आ गया कि यार स्टेप वाइज मार्किंग होती है, तो मेरे को घबराने की जरूरत नहीं अगर पूरा क्वेश्चन भाई नहीं बन रहा है तो। वर्किंग नोट्स की बहुत ज्यादा वेटेज है, प्रेजेंटेशन की बहुत ज्यादा वेटेज है। मैथ्स स्टैट्स चला, बच्चों को डर क्यों लगता है? बच्चों को डर लगता है क्योंकि मैथ्स सुनते हैं। भाई साहब मैथ्स डर लगता है, स्टैट्स कर लो पहले। आप स्टार्ट करो स्टैट्स से, स्टैट्स करो। अब स्टैट्स में क्या खराब है? स्टैट्स के अंदर फॉर्मुलाज है, तो फॉर्मुलाज बेटा एक जगह लिख के चिपका लो, बात खत्म हो गई। स्टैट्स आपका आराम से हो जाएगा, थोड़े से क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, काम बन गया। LR 20 नंबर की है, बहुत ज्यादा आसान है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। उसके बाद मैथ्स के अंदर अगर मैं बात करूं तो आपका रेशियो, प्रोपोर्शन, डाइसिस, लॉगरिथम और टाइम वैल्यू ऑफ मनी ही आपकी वेटेज रखता है 40% की, 40 to 50%, यानी कि 40 नंबर में से 20 नंबर के तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी और रेशियो, प्रोपोर्शन, डाइसिस, लॉगरिथम, यानी कि चैप्टर 1 और चैप्टर 4 आ जाएगा। तो यार बाकी चैप्टर्स पे ध्यान देने का जरूरत ही क्या है, पहले पास होने के लिए जरूरी है ना। तो ये मैंने देख लिया यार कि अगर मैंने ये कर लिया मैं पास हो जाऊंगा। तो जो सब्जेक्ट वीक है उसको इस तरीके से डील करो, और जो सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है उसके अंदर देखो मैं किस तरीके से इसमें नंबर बढ़ा सकता हूँ। ऐसे इकोनॉमिक्स किसी की अच्छी होगी तो भाई उसे पूरा का पूरा पढ़ लो, नहीं है तो जो चैप्टर इंपॉर्टेंट लग रहे हैं उन्हें देख लो। तो ऐसे सब्जेक्ट से दोस्ती करने का मतलब है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस बात को समझ लो। वरना आप भी सिर्फ और सिर्फ गधों की तरह दौड़ते रहोगे रेस में और फिर हार जाओगे। तो घोड़ों की तरह एक स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, समझे? चलिए
वट यू हैव टू डू, अब आपको करना क्या होता है बेटा, बेसिकली सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप सीधा सीधा बैठ गए पढ़ने और पढ़ रहे हो, पूरे पूरे दिन आप कंसेप्ट समझ रहे हो, ऐसा नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि मेरे को करना क्या है। आपको बेटा कंसेप्ट समझने होता है सबसे पहले, अकाउंट्स हो चाहे लॉ हो चाहे मैथ्स सलाह हो चाहे इको कुछ भी हो चाहे इको हो, आपको क्या करना है, सबसे पहले कंसेप्ट समझने हैं। तो कंसेप्ट समझने का, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी होती है, उसके बाद टेस्ट देने होते हैं, रिवीजन करनी होती है टाइमली बेसिस पे। अब मैंने क्या करा है, आपके पूरे के पूरे 3 पार्ट्स में बांट दिए। फर्स्ट पार्ट इज कंसेप्ट, सेकंड पार्ट इज प्रैक्टिस प्लस टेस्ट एंड थर्ड पार्ट इज रिवीजन। 40% वेटेज होनी चाहिए आपकी, अगर आप 10 से 12 घंटे पढ़ रहे हो, जितने भी घंटे पढ़ रहे हो 40% वेटेज जानी चाहिए कंसेप्ट को। यानी कि अगर मैं 10 घंटे पढ़ रहा हूं तो 4 घंटे से ज्यादा मैं कंसेप्ट नहीं पढ़ूंगा। अगर मैं इससे ज्यादा पढ़ रहा हूं ना तो मेरे सर के ऊपर से बाउंसर की तरह जा रहा है। उसके बाद प्रैक्टिस प्लस टेस्ट का मतलब क्या है बेटा, कंसेप्ट समझा, टीचर ने समझाया है, अभी आपने नहीं करा है, आपको कब दिमाग में पल्ले पड़ेगा वो, जब आप हाथ से क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। तो उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। आईसीए मॉड्यूल, आरटीपीएमटी, पास्ट एग्जाम इज मोर देन इनफ। इसी की बेस्ट क्लबिंग मिलती है आपको परफेक्ट प्रैक्टिस बुक में, जो आपके 9.0 के साथ मिलती है। तो आप प्रैक्टिस करेंगे वहां से, उसके बाद टेस्ट मिलेंगे। हर चैप्टर के चैप्टर वाइज टेस्ट दो। हमारे कोर्स में हर एक चैप्टर के मिनिमम 2 से 3 टेस्ट हैं। किसी किसी चैप्टर में जहां पर ज्यादा जरूरत है वहां पर 4-4, 5-5 टेस्ट भी हैं। तो हर चैप्टर के टेस्ट देने हैं और उसके बाद रिवीजन करनी है, रेगुलर बेसिस पे रिवीजन करनी है। वीक का कम से कम एक दिन आपका सिर्फ फुल्ली फोकस होना चाहिए रिवीजन पे, जहां पर आप पूरे हफ्ते में जो भी पढ़ रहे हैं उसको रिवाइज करेंगे, सिर्फ और सिर्फ कुछ भी नया नहीं पढ़ेंगे। ठीक है जी। इसके अलावा क्या बेटा, इसके अलावा यू हैव टू प्रिपेयर योर ओन नोट्स। बच्चे सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी, देखो सारे पॉइंट ना एकदम A1 है। अगर आपने सारे पॉइंट्स को बिलीव मी 100% इंप्लीमेंट कर दिया तो जून 2024 पास होने से कोई नहीं रोक सकता तुम्हें। अब बच्चे गड़बड़ क्या करते हैं, टीचर पढ़ा रहे हैं और वो आराम से सुन रहे हैं और कहते हैं यार फैकल्टीज को, टीचर्स को, सर आप ना ये नोट सेंड कर देना। कई बार बेटा भावनाओं में वो भी सेंड कर देंगे। बट जरा बात को समझो, आप अगर खुद से नोट्स बना रहे हो तो आपको ना वो साथ साथ वो सारी पूरी की पूरी एक तरह से, जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ फॉर एग्जांपल, तो पूरी की पूरी एक तरह से क्लिप रिकॉर्डिंग ना आपके दिमाग में जा रही है। जब आप उस नोट्स को खोलोगे ना, आपको पूरी की पूरी क्लास वहां पर दोहरा जाएगी, रिकैप्चुलेट कर पाओगे पूरी की पूरी क्लास को, अगर आप नोट्स बना रहे हो। वहीं आपने वो प्रिंटेड फॉर्म में ले लिया किसी से, अपने दोस्त से ले लिया और उससे पढ़ रहे हो, तो वो बात नहीं बन पाएगी। तो नोट्स बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो, एक नोट्स बनाना, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना खुद से, चाहे आप टीचर ने सारे क्वेश्चन करा दिए, उसके बाद खुद से क्वेश्चन 2-3 बार नहीं लगाओगे तब तक बात नहीं बनेगी। टेस्ट देना बहुत ज्यादा जरूरी है, रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। माना कि सिलेबस थोड़ा सा ज्यादा है बट करना चीजें आसान है, क्योंकि अब ना सिलेबस ज्यादा है, तो सिलेबस ज्यादा होने की वजह से क्या होगा, बच्चे मात खाएंगे। आपको क्या करना है, आपको जो कर रहे हो उसे 100% तरीके से रिवीजन, नोट्स और टेस्ट पे ध्यान देना है, तो 100% चीजें हो पाएंगी। इसी वजह से बेटा 9.0 में इतने सारे टेस्ट दिए गए हैं और कोर्स को इतना ज्यादा स्मूथ कर दिया गया कि आपको एकदम बेटर एक्सपीरियंस मिले, मजा आए। हम कोर्स इसलिए आपको प्री रिकॉर्डेड में भी दे रहे हैं कि भाई साहब जिस बच्चे के पास टाइम नहीं है वो जब आपका मन करे आप तब देखो। लाइव क्लास में दे रहे हैं कि भाई जिस बच्चे का शेड्यूल नहीं बनता वो लाइव क्लास में आ जाओ। टेस्ट दे रहे हैं आपको जो आप कभी भी दे सकते हैं और हमारी फैकल्टी आपको विद इन 4 to 5 डेज चेक करके देंगी। डाउट्स आप कभी पूछ सकते हैं, 24 आवर्स में रिप्लाई मिलेगा। तो ये सारी की सारी क्वालिटीज 9.0 में मिलती हैं सिर्फ और सिर्फ इंडिया के बेस्ट सेलिंग कोर्स में। जून 2024 के लिए तैयार हो जाओ और ये 6 महीने के अंदर ये 5-6 पॉइंट इंप्लीमेंट कर दो और बिलीव मी जून 2024 निकाल पाएंगे। ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए, ऐसी अच्छी सी इंफॉर्मेशन जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि वो भी जून 2024 पहले अटेम्प्ट में न्यू स्कीम के अंदर निकाल पाए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट, जय श्री श्याम।